अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद एच मलिक। आज हम 9th क्लास की इंग्लिश बुक के 11वें चैप्टर नॉइज इन द इन्वायरमेंट के आखिरी 4 पैराग्राफ्स को देखेंगे। आज हम इनकी रीडिंग और ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज अनदर कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शोर की आलूदगी की एक और वजह है। फॉर एग्जाम्पल, अनमेंशन्ड यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, म्यूजिक सिस्टम्स एंड टीवी ऑल बिकम इरिटेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। मिसाल के तौर पर बगैर किसी असूल व ज़वाबित के मोबाइल फ़ोन, बिजली पैदा करने वाले जनरेटर, मौसीकी के आलात और टेलीविज़न का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें वक्त बेवक्त इश्तियाल अंगेज चीज़ें बन जाती हैं। People usually do not switch off their mobiles or put them on silent modes when they enter offices, hospitals, schools and colleges. आमतौर पर जब लोग दफातर, अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों में दाखिल होते हैं तो वो अपना मोबाइल फोन बंद या साइलेंट मोड पर नहीं करते। They also use electricity generators excessively in residential areas and put other residents ill at ease. वो रिहायशी इलाकों में बिजली के जनरेटरों का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं और दूसरे रिहायशियों को बेआराम कर देते हैं। Moreover, listening to loud music or TV on a loud volume is another source of noise pollution. मज़ीद ये कि तेज मौसीकी और ऊंची आवाज में टेलीविजन सुनना शोर की आलूदगी की एक और वजह है। For this, people need to develop some civic responsibility so that others may not be in trouble because of their careless actions. इसलिए लोगों को कुछ शहरी जिम्मेदारी अपनाने की जरूरत है ताकि उनके बेपरवाह अफाल की वजह से दूसरों को परेशानी ना हो। Noise pollution causes not only environmental damage but it also has a negative impact on human health. शोर की आलूदगी न सिर्फ मालियाती नुकसान की वजह बनती है बल्कि इंसानी सेहत पर भी मनफी असर डालती है। It can cause aggression, hypertension, high stress levels, hearing loss, restlessness, depression and insomnia. ये इश्तियाल बुलंद फिशार खून, शदीद जहनी दबाव, समई नुकसान, बेचैनी, शिकस्ता दिली और बेख्वाबी का सबब बन सकती है। Insomnia can further lead to anxiety, bad temper and emotional stress. मजीद ये कि बेख्वाबी, बेचैनी, बदमिजाजी और जज्बाती तनाव की तरफ ले जा सकती है। In addition, noise pollution can seriously affect the learners. It gives them unnecessary mental and physical tensions. इसके अलावा शोर की आलूदगी तालिब इल्मों पर बहुत बुरा असर डाल सकती है। ये उन्हें गैर जरूरी दिमागी और जिस्मानी परेशानी में मुब्तला कर सकती है। In Pakistan, there is a dire need to bring down the noise levels coming from different sources. पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़राए से पैदा होने वाले शोर के दर्जों को नीचे लाने की अशद ज़रूरत है। The government must gear up and utilize various means to control unwarranted noise levels. हुकूमत को बिलाजवाब शोर की हदों पर काबू पाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए और मुख्तलिफ ज़राए को इस्तेमाल में लाना चाहिए। For example, the Punjab Environment Protection Agency recommends around 55 decibels of noise level in residential colonies and 75 decibels in commercial areas. मिसाल के तौर पर पंजाब एजेंसी बराए तहफ़्फ़ुज़ मौलियात रिहायशी कॉलोनियों में 55 और तिजारती इलाकों में 75 डेसिबल शोर की हद को काबिल कबूल करार देती है। These figures must be strictly enforced by the government. हुकूमत को सख्ती से इन अदाद शुमार पर अमल दरामद कराना चाहिए। Furthermore, the government should ensure smooth traffic flow, block noise-emitting vehicles from roads, use noise barriers where necessary, and expedite construction work to minimize noise pollution. मज़ीद ये कि हुकूमत को शोर की आलूदगी कम से कम करने के लिए गाड़ियों की आमदोरफ्त को यकीनी बनाना चाहिए। सड़क पर शोर मचाने वाली गाड़ियों पर पाबंदी लगानी चाहिए। जहां जरूरी हो वहां शोर रोकने वाली बंदिशें इस्तेमाल करनी चाहिए और तमीर के काम को तेज करना चाहिए। Also, the residential societies should come forward
to frame and enforce rules in their areas to check unnecessary noise producing agents. रिहायशी सोसाइटियों को भी आगे आना चाहिए और गैर जरूरी शोर पैदा करने वाले अनासर पर काबू पाने के लिए अपने इलाकों के कवानीन नौजवाबित बनाने चाहिए और इन पर अमल दरामद कराना चाहिए. Offices, hospitals and academic institutions should strictly prohibit the use of mobile phones on for better noise management. दफ्तरों, अस्पतालों और तालीमी इदारों को शोर से रोकने के बेहतर बंदोबस्त के लिए मोबाइल फोन के इस्तेमाल को सख्ती से रोकना चाहिए. Moreover, people should be discouraged to speak loudly in these areas. मजीद जेक इन इलाकों में लोगों के ऊंची आवाज में बात करने की हौसला शिकनी की जानी चाहिए. Noise pollution is serious issue and needs attention at local and state level. शोर की आलूदगी एक संगीन मसला है और इसे मकामी और रियासती सतह पर तवज्जो दिए जाने की जरूरत है. People must develop awareness about the dangerous impact of noise on human health. इंसानी सेहत पर शोर के खतरनाक असर के बारे में लोगों को आगाही हासिल करनी चाहिए. It is therefore a need to acquire more civic sense and responsible attitude to avoid the unnecessary use of noise pollution irritant in the environment. ताहम माहौल में शोर की आलूदगी के इश्तियाल अंगेज अंसर के गैर जरूरी इस्तेमाल से बचने के लिए बेहतर शहरी एहसास और जिम्मेदाराना रवैये को हासिल करने की जरूरत है. Only then our country would be a much quieter and peaceful place to live in. सिर्फ इसी सूरत में हमारा मुल्क काफी पुरसुकून और पुरअमन रहने के काबिल जगह बन जाएगा. तो स्टूडेंट्स, मजीद कोई क्वेश्चन आपने मुझसे पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मजीद वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें.